नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। इस कोरोना जैसी महामारी के बीच जब बिहार के प्रवासी मजदूर जो हैं अब मजदूर न होके मजबूर दिखने लगे हैं, उसमें भी ये सियासी नेता जो हैं वो उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। कभी वो अपने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से ये कह देते हैं कि यहाँ से ये ट्रेन खुलने वाली है और वहाँ से ये बस जाने वाली है। लेकिन आज का वाकया जो है, इस लॉकडाउन के बीच जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, उसी में बिहार के 3 दिग्गज अपने आप को बताने वाले, जी हाँ, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा के अध्यक्ष हैं और मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तीनों ने एक जगह मीटिंग की। आपको बता दें कि महागठबंधन में ये तीनों साझेदार हैं। आज की मीटिंग में कांग्रेस या दूसरे दलों से, राजद से कोई नहीं पहुंचा था। तीनों ने अपने सियासी दांवपेच को देखा और पत्रकारों ने जब पूछा कि भाई मीटिंग किस लिए थी, तो सीधा सीधी रालोसपा के जो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने ये मामला टाल दिया कि मीटिंग किस लिए थी, क्या मीटिंग में एजेंडा तय हुआ, इसके लिए मुकेश सहनी अधिकृत किए गए हैं। आपको सुनवाते हैं ये पूरी घटना और दिखाते हैं। आप ही लोग कहिए कि हटाइए इसको, यहाँ से हटाइए, हटाइए ना, आपका बिल्कुल। तो देखिए जीतन राम मांझी भी जा रहे हैं यहाँ से। मांझी जी मुकेश सहनी जी ऑथराइज हैं, उनसे बात करें। तो मीटिंग किस बात आ रहे हैं और जानबूझ के नीतीश जी ऐसा करा रहे हैं ताकि सारा जो भी तकलीफ है वो सब हम प्रवासी मजदूर पे डाल देंगे। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम प्रवासी मजदूर को लाना चाहते हैं और एक तरफ अपने नेता से, अपने सोशल मीडिया से बताना चाहते हैं बिहार को कि प्रवासी मजदूर आके बिहार में कोरोना फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नीतीश जी दोहरी चलन चल रही है, तो उनको लेकर वो सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप प्रवासी मजदूर को लाना चाह रहे हैं या नहीं तो बुलेटिन डबल जारी करने का मतलब क्या है कि बिहार में पहले से इतना मरीज था, प्रवासी मजदूर आया तो उसका इतना हो गया, तो डबल बुलेटिन सरकार क्यों जारी किया? बाकी जो दल है उनको भी तो रखना जरूरी था, अगर ये अहम मुद्दा है इस वक्त। तो इस वक्त नहीं, देखिए अभी तेजस्वी जी से बात हुआ तो क्वारंटाइन है, वो अभी दिल्ली से आए हैं, आपको भी पता है। तो हम लोग बिहार में ही थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और गोयल जी बिहार में है नहीं कांग्रेस पार्टी से, तो मतलब हम लोग आपस में। मुकेश जी, जिस तरह से मीटिंग हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस नहीं है, आरजेडी नहीं है? नहीं, सब रहेंगे और अभी वो सब मैटर पे नहीं, चुनाव को लेके नहीं बात हुआ। जाहिर सी बात, हम लोग बैठे तो हर तरह की बातें हुआ, बट अभी हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व जरूरी है कि बिहार में जो सरकार जो फेलियर है, जो प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं लाखों की संख्या में, उनको खाना पीना का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। सरकार तो इससे मुद्दा बनाया ये सारे चीजें लेकर तो हम लोग जनता के पास जेबे करेंगे कि नहीं, कैसे क्या। आज 2400 रुपया सरकार ने, आपदा विभाग ने जारी किया कि 2400 रुपया एक बात व्यक्ति पे खर्च करेंगे, 200 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो गलत कर रहा है उसको हम लोग तो बुड़तोड़ जो विरोध तो करबे करेंगे कि सरकार उसको सही से फैसिलिटी दे, खाना पीना दे। और रहा कि हम लोग जब बैठेंगे तो सब चीज़ होगा। आज कौन सा भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर आज उनको सरकार उनका है, उनका जवाबदेही है, तो भी वो काम कर रहे हैं, चुनावी तैयारी कर रहा है। नीतीश जी चुनावी तैयारी कर रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष से लेके और सारे पदाधिकारी से फोन पे बात कर रहे हैं। हम लोग तो अभी वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली हम नेता से बैठ के बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में रणनीति कैसी बनानी है। तो आपने देखा, तीनों अपने आप के जाति बिरादरी के जो नेता हैं, रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, इन मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाकर अब सियासी गोटियां बिहार में सिकनी शुरू हो गई, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव अब जो है वो माथे पर है। समझ में नहीं आता कि आखिर ये नेता अपने घरों से निकलकर इन मजदूरों की मजबूरियों को क्यों नहीं कुछ कोशिश करते हैं कि ये मजदूरों की जो मजबूरियां हैं उनका समाधान किया जा सके। एसी कमरे में बैठकर सिर्फ पत्रकारों को बयान दे देने से बिहार के मजदूरों की मजबूरियां कभी खत्म नहीं हो सकती। ये पूछता है बिहार का मजदूर, वो जो आज के डेट में मजबूर है, कि आखिर कब तक इन्हें बरगलाओगे, कब तक ये रौंदते रहे जाएंगे, कभी ट्रक से कभी बस से। आज भी बहुत से मजदूर मजबूरी बस दूसरे प्रदेशों में पड़े हैं। सरकार व्यवस्थाएं कर रही है,
लेकिन जो व्यवस्थाएं हो रही हैं वो अभी नाकाफी है। और इसी बीच सियासीदार अपनी सियासत में लगे हुए हैं। इस बार ये कोरोना की जो बीमारी पूरे विश्व में आई है, शायद ये इन मजदूरों को जो मजबूर हो गए हैं, उन मध्यम वर्गीय परिवारों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इनके नेता कैसे हैं और इन्होंने किस नेता को चुन दिया है। जी हां, जहां देखिए क्वारंटाइन सेंटर में सब कुछ खबरें जो भीतर से आ रही हैं हम आपको बताते चल रहे हैं। सब कुछ, कोई व्यवस्था नहीं क्वारंटाइन सेंटर में। कहीं चूड़ा और हरी मिर्च और नमक दिया जा रहा है, तो कहीं पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आखिर ये नेता उन समस्याओं पर क्यों नहीं गंभीरता से विचार कर रहे हैं? क्यों नहीं सरकार को घेरते हैं, बिहार सरकार को, कि नहीं ये जो चीजें हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर हैं, जो हमारे प्रवासी बिहारी जो बाहर फंसे हुए हैं, उनको लाने की कैसे व्यवस्था की जाए। बस सिर्फ भाषणबाजी कि हम इतनी ट्रेनें दे देंगे, हम इतनी बसें दे देंगे, हमारे लोग चले आए। ये पूर्ण रूप से बिहार की सियासत में कोरोना जैसी महामारी के बीच में अपनी सियासत की रोटियां सेक रहे हैं, अपने अपने वोट बैंक को परख रहे हैं कि कौन किसका है। लेकिन बिहार का वो मजबूर मजदूर अब समझ चुका है इन नेताओं को, और इन्हें आने वाले चुनाव में जरूर ये मजदूर ही सबक सिखाएंगे। बड़े बड़े वादे एसी कमरों के अंदर से कर देना, बसों को एसी कमरे से बता देना कि इतनी बसें तैयार हैं, इतनी ट्रेनों का किराया हम दे देंगे, हम ये कर देंगे। जनता सब समझ रही है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। बहरहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को लाइक कीजिए, और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। लेकिन याद रखिएगा, लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।